आई होप आप सब तैयार हैं। जस्ट रिलैक्स योर माइंड। अभी मैं आपका क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रही हूँ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे चंदू, ये भिवंडी के कुरियर गोवंडी पहुंच गए। इस गूफअप को सॉल्व कैसे करें? मैं हूं ना, नो टेंशन। एक बात बताइए, हमारे बॉस लोग को हमसे ज्यादा सैलरी क्यों मिलती है? क्यों? क्योंकि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो वो लोग संभाल सकें। अब वो सब छोड़िए, राजेश सर का पहला लेक्चर कैसा गया है उसकी खबर निकालिए। और अगर वो शर्त हार गए हो तो उनकी तरफ से अभी के अभी टेबल पे रोकड़ा रख दीजिए फटाफट। अरे नहीं नहीं दासा जी, प्लीज ऐसा मत बोलो। अगर राजेश सर से नहीं हुआ तो मेरा गृहस्थी बसाने का कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा। हाँ, और आज तो मुनमुन जी इनको मिलने आ रही है। राज, राज उठो। सखी पानी दे बेटा। अरे उठो 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 उठो। अरे भाई तकिया लाओ, चद्दर लाओ, पंखा लगवाओ, महाराज सो रहे हैं। चले थे कोडिंग सीखने और पहले ही क्लास में धराशायी। वेक अप डैडी। आप अभी आलू है। इन्होंने कहा, ओ राजेश भाई लैपटॉप बंद क्यों किया? क्लास अभी चालू है। आपके हंसने से मैं हार नहीं मानने वाला। मैं कोडिंग सीखूंगा और पास भी होकर दिखाऊंगा। ओहो, इतना ओवर कॉन्फिडेंस। अरे जोशीपुरे, ये आसान नहीं है। हाँ, हम लोग है ना काम काज करने वाले लोग हैं। हजारों चीज दिमाग में चलती है ना राजेश भाई। ये पढ़ाई लिखाई आसान थोड़ी है? हाँ ठीक है ना, 1000 चीजें चलने दीजिए या फिर लाखों चीजें चलने दीजिए। एक बार राजेश वागले ने ठान लिया ना तो फिर वो करके दिखाता है। अच्छा, तो हम भी देख लेंगे। चल अरशद, आजा। यहाँ ओ व्हाट? मेरा घर है, आपका यहाँ राइट में। हाँ हाँ, पता है पता है। ज्योति बहन, चल ज्योति। ज्योति भाभी, यामिनी भाभी रहने दीजिए, कर लूं। ओके। थिएटर लग रहा है ये घर। सर कैसा रहा लेक्चर? मैंने कहा मैं लेक्चर में सो गया तो आपने आई नो नहीं बोला। बड़ी पड़ी है ना आपको मेरे लेक्चर की। वो जो गोवंडी भिवंडी का जो गूफअप हुआ है वो सॉर्ट आउट किया? नहीं कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। तुरंत कीजिए और 10 मिनट में रिपोर्ट कीजिए मुझे। यस सर। क्या राज? हाँ, पहले लेक्चर में सो गए? ओए बंधु, मैं सोता नहीं हूँ पढ़ाई करते वक्त। वो तो पता नहीं मेरी आंख लग गई। हाँ, एक तो गलत जगह मुझे बिठा दिया, वहां से हवा आ रही थी तो आंख लग गई मेरी। और अथर्व को वहां बिठाने की क्या जरूरत थी? इंटरनेट स्ट्रांग था वहां पर, और नहीं तो क्या। अच्छा, सेकंडली ये जो टीचर जो थी ना वो ही ठीक नहीं थी। पहले ही क्लास में कोई इतने भारी भारी कठिन शब्दों का प्रयोग करता है क्या? ऊपर से अथर्व मुझे कह रहा है कि डैड रोल नंबर आया, ये आया, वो आया, वो गुड मॉर्निंग कह रही है, गुड आफ्टरनून कह रही है, गुड नाइट कह रही है। अच्छा, दरवाजा खोलने की क्या जरूरत थी? वो जो डुक्का और गुम्बा वो दोनों आ गए ना अपनी अपनी बीवियों के साथ पॉपकॉर्न और वेफर लेके, जैसे कि फिल्म देखने आए हैं। हाँ? और तुम भी चाय पियोगे? हाँ, चाय पीजिए। हाँ राज, यू प्लीज कॉन्सेंट्रेट। क्या कॉन्सेंट्रेट? एंड सखी, बाय द वे, मैंने पानी मांगा था, वो पानी का ग्लास लेकर मैंने हाथ ऐसे आगे किया, तुम पीछे चली गई और दूर से खड़े रह के मुझे कह रहे, ठीक से पढ़ाई करना, ठीक से पढ़ाई करना। तो तुम गए? हाँ, ब्लेम सबको। नहीं ब्लेम नहीं। अच्छा, नाश्ता खिलाने की क्या जरूरत थी मुझे? हाँ? इतना हैवी ब्रेकफास्ट दिया मुझे, उसके बाद में 2 बार तो मैंने डकार देने वाला था मैं। बात कर रहे हो तुम लोग सब। मुझे ना प्लीज ब्लेम मत करो। कौन? कल के लेक्चर के पहले
पढ़ लेना चाहिए मुझे, और आज जैसा हुआ ना वैसा खेल हो जाएगा मेरा। यार ये फोन क्यों लेकर आता हूं मैं यहाँ पर? हाँ कियारा मैम बोलिए। मिस्टर वागले, कहाँ हो आप? ऑफिस क्यों नहीं आए अभी तक? मैंने बताया ना आपसे, मैं वो कोडिंग का क्लास कर रहा हूँ। कोडिंग क्लासेस की बात हुई थी, छुट्टी की बात नहीं हुई थी। अरे आपने तो कोडिंग क्लासेस के बहाने छुट्टी ही ले ली। पता है ना, भिवंडी का पार्सल गोवंडी गया है। क्लाइंट मुझे 10 बार फोन कर चुका है। हर दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ ही करते हो आप लोग। मिस्टर वागले, ये कोडिंग वोडिंग सीखने में अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय जो आपकी जिम्मेदारियां हैं ना, अपनी जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग पहले उन्हें ठीक से निभाइए। मैम अभी भिवंडी और गोवंडी वाला मामला कौन सॉल्व करेगा? मैंने सॉल्व कर दिया है मैम। चंदू और मार्फतिया ने फाइनली अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है। अब भिवंडी का पार्सल भिवंडी की ओर और गोवंडी का पार्सल गोवंडी की ओर रवाना हो चुका है। गुड जॉब दसानी, थैंक यू। मिस्टर वागले, आप अपनी कोडिंग क्लासेस के बहाने वाली छुट्टी को जारी रखिए। दसानी ने काम पूरा कर दिया है। और हाँ, अब छुट्टी ले ही ली है तो कोडिंग के एग्जाम पास करके ही आना। मैम साइन। ये अजीब औरत है यार ये। फोन बंद है ना? हाँ। कितना बोलती है ये औरत, नॉन स्टॉप बोलती है और सिर्फ खामियां निकालती है मुझ में। चलो कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। राजेश वागले, पढ़ाई करो पढ़ाई। ओ माय गॉड, देख हर्षद देख। हाँ? ये दुष्ट राजेश वागले यहाँ भी पढ़ने बैठ गया। घर में पढ़ाई का मौका नहीं मिला तो सोसाइटी के गार्डन का सहारा ले रहा है। बोल रहा है कुछ भी हो जाए पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ेगा। हमारे को तो लगता है कि राजेश भाई है ना पढ़ाई लिखाई करके हमारी बीवियों के सामने हमारी नाक कटाना चाहते हैं। नहीं 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 चालर, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, राजेश भाई की तपस्या हमें भंग करनी ही होगी। हाँ वेरी गुड, मैं अभी जाता हूँ और मेनका के गहने और कपड़े पहन के आता हूँ। दुक्का मारूंगा तुझे, दुक्का। चालर ऐसे तपस्या भंग करेगा, मैं इनका बन के आता हूँ। देख हर्षद, हाँ मैं इस नेक काम में तेरा साथ दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तेरी मित्रता को स्वीकार कर लिया है। क्योंकि सांप और नेवले में, घोड़े और घास में, समंदर और नाले में, और मूर्ख और विद्वान में कभी मित्रता नहीं हो सकती। अरे इनका क्या करना है वो बता ना। सांप नेवला, सांप नेवला। हर्षद, हाँ फॉलो मी। हाँ लेकिन फिर तो अरे क्या तू ए, पकड़ 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 पकड़ो उधर उधर उधर। पकड़ पकड़ो राजेश भाई, पकड़ो। एक मिनट ओए, क्या हो क्या रहा है ये? राजेश भाई, गार्डन में सांप है, आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? हाँ सांप, सांप राजेश भाई, सांप है, भागो भागो। सांप निकला? हाँ, कहाँ है सांप? कहाँ है? अरे डंक मारेगा ना तो पानी भी नहीं मांगोगे। हाँ, अरे भागो भागो राजेश भाई, जल्दी भागो। सांप है, उधर, उधर, उधर। ये झालर, तेरे को नहीं लगता है हम लोग कुछ ज्यादा ही बचकानी हरकतें कर रहे हैं? बिल्कुल बचकानी हरकत कर रहे हैं, पर ये राजेश वागले ये भी तो बच्चों वाली हरकत कर रहा है। इस उम्र में पढ़ना लिखना ये बच्चों वाली हरकत ही तो है। ये देखो दासानी, दासानी, अरे ये क्या कर दिया आपने? सारा बिल हम पर फाड़ दिया। हाँ, मैटर तो हमने सॉल्व किया और क्रेडिट तो अकेले ले गया। ठीक है ना, इनकी तरह बड़ा मन रख। मार्फतिया जी, आपकी घड़ी बंद हो गई। अरे घड़ी बंद नहीं हुई, वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। किसका? मुनमुन जी का। पता है। अरे दासानी,
लेकिन राजेश सर इसी तरह से फेल होते रहे तो मुनमुन से मिलने का मेरा कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। आ गई मुनमुन जी आ गई। मुनमुन आ गई, मुनमुन आ गई। अब मैं क्या करूं? आप चुप जाओ इधर। हाँ, मैं चुप जा। एक मिनट, लेकिन मैं क्यों चुप हूं? क्योंकि 40s इज न्यू 60s। हाँ, चुप तो। यहाँ नहीं, पीछे। पीछे कहाँ? आइए आइए आइए। दासानी, मेरे हिसाब से राजेश सर जैसे ही कोडिंग सीख लेंगे, मार्कपति जी का कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा। हम हमारी होने वाली भाभी को समझा बुझा के वापस भेज देंगे। गुड आइडिया चंदू। अरे दासानी, अरे चुप। आ गई मुनमुन जी आ गई। চন্দজি দশানি কেমন আছে कैसी हो आप लोग? कैसी है आप लोग? वो मॉर्फतिया जी कहाँ है? आई नो। आइए आइए, यहाँ आइए, मैं आपको सब समझाता हूँ। दरअसल बात यह है, दूसरों का टिफिन चुराने वाला ये दासानी कहीं मेरी मुनमुन को चुराने की तो नहीं सोच रहा? ये चंदू, ये दासानी मेरी गर्लफ्रेंड को लेके कहाँ चला गया? गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। तो आज हम जो कोडिंग में अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कोडिंग क्या है? जैसे हम किसी को किसी मकाम पे जाने के लिए रास्ता दिखाते हैं, ठीक उसी तरह हम कंप्यूटर को इन लैंग्वेजेस के जरिए राह दिखाते हैं। सो जो पहली लैंग्वेज है वो है जावा। जावा इज अ कोड वेयर सर्टेन सिंबल्स प्ले अ क्रूशियल रोल। सो राजेश जी, आप बताइए पाइथन के बेसिक कोड्स कौन से हैं? राजेश जी, मैं अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ। पाइथन के बेसिक कोड्स कौन से हैं? नहीं हो रहा मुझसे नहीं हो रहा है। क्या हुआ? नहीं हो रहा मुझसे बंधु। दासानी, जोशीपुरा ठीक कह रहे थे। 40 के बाद में दिमाग पे जंग चढ़ जाता है। माना मैं सुबह फोकस नहीं था, मैं चिड़चिड़ा हो गया था, लेकिन फिर जगह साई के बाद मैंने सच में दिल से कोशिश की किताबें पढ़ने की। सेकेंडली ऐप पे ये जो टीचर है वो अच्छा सिखाती है। खामखा ब्लेम कर रहा था मैं उसे, लेकिन एक वर्ड मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। कुछ नहीं समझ रहा हूं मैं। ऐसे कॉन्सेंट्रेट करता हूं तो थकान सी आ जाती है, आंखें बंद होने लगती हैं। क्या नया सीखूंगा मैं इस उम्र में? क्या रिलेवेंट होने की बातें कर रहा था मैं? गई उम्र पढ़ने की, कुछ नया सीखने की। हाँ माँ, आप और पापा घर पे है ना? हाँ, मैं भी आ रही हूँ। हाँ। अरे राजू इस उम्र में कुछ नया सीखना चाहता है तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात तो है माँ, लेकिन बहुत जल्दी गिव अप कर दे रहे हैं। और आज पहले ऐसे नहीं थे। चाहे चैलेंज बड़ा हो या छोटा, राज जल्दी हार नहीं मानते थे। मेरे हिसाब से ना डैडी के दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ चलती रहती है। और ऐसे में उन्हें फोकस कैसे कराएं? राधिका, राजू जब एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहा था, याद है प्रीलिम के वक्त वो कैसे डिफोकस हुआ था? हाँ याद है। और फिर हमने ना उसके लिए ट्रिपल ट्रीट फॉर्मूला बनाया था। हाँ, ट्रिपल ट्रीट फॉर्मूला, ये क्या है? अरे बड़ी मस्त चीज है ना?
पंदू, तू राजू को तब नहीं जानती थी ना जब वो टीनेजर था? नहीं। तो आज मैं तोहफे में तुझे ना टीनेजर राजू दूंगी। मतलब ये कि इस उम्र में दिमाग पे लेयर्स नहीं चढ़े होते। हाँ, और उस उम्र में ना चीजें फास्ट सीखते हैं। अगर राजू को पढ़ना है तो उसे माइंड क्लियर करना होगा और उसे उन दिनों में वापस ले जाना होगा जिन दिनों में वो पढ़ाई में तेज था। हाँ। दादी, लेकिन इस बक्से में है क्या? नहीं, इसे राजू ही खोलेगा। हाँ, इसमें है राजू के स्टूडेंट लाइफ के सक्सेस का फॉर्मूला। ट्रिपल ट्रीट। ट्रिपल ट्रीट का बक्सा ये कहाँ से मिला तुम लोगों को? डैडी, अब आपकी पढ़ाई में हम सब आपके साथ हैं। इस बक्से में वो 3 चीजें हैं जो आपको ले जाएगी आपके एसएससी के एग्जाम की यादों में। आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे। सकी, वो बचपन की बात अलग थी। अब ये ट्रिपल ट्रीट वाला जादू काम नहीं करेगा। मैंने सुबह से वाकई में बहुत ट्राई किया। नहीं यार, इस उम्र में पढ़ना बहुत मुश्किल है। डैडी, मैं आपको ठीक से समझा दूंगा और आपके साथ रिविजन्स भी करूंगा। डोंट वरी। एंड अभी तो आपके पास ये ट्रिपल टीट का फॉर्मूला भी है। राज, पता है पापा ने ना एक बहुत अच्छी बात कही कि ओम का अर्थ ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को ही नहीं आता था तो सिर्फ कार्तिकेय को। तो शिवजी कार्तिकेय के पास गए और कहा कि कार्तिकेय, मुझे ओम का अर्थ सिखाओ। तो कार्तिकेय ने कहा कि ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको मुझे गुरु पद देना होगा और मुझे आपसे ऊंचे स्थान पर बैठना होगा, जैसे मैं बैठा हूँ। राइट, एग्जैक्टली। क्योंकि ज्ञान पिपासु उम्र नहीं देखता। नहीं, इट्स नॉट एप्लीकेबल टू यू, बट ये उन लोगों के लिए है जो कि इस उम्र में कोई भी नई चीज ट्राई करने के पहले हिचकिचाते हैं। अब डैडी, खोलो ना इस बक्से को। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ट्रिपल टीट वाला फॉर्मूला है क्या। यस डैडी, प्लीज खोलो ना। मैं तैयार हूँ, करते इसे। चलो। मम्मी पापा का साथ होना कितना इम्पोर्टेंट होता है ना। मतलब मैं तो कंप्लीटली भूल गया था इस ट्रिपल ट्रीट वाले बक्से के बारे में। मम्मी पापा को कैसे हमारे बचपन की छोटी छोटी बातें याद रहती है। अब डैडी बोलो ना, उससे मेरी एक्साइटमेंट खत्म हो रही है। हाँ। नहीं पट्टी। ओके। हाँ, ये खुशबू वाला कोड रबर। श्रीखंड की गोली। डैडी, इन सब चीजों से आपकी पढ़ाई का क्या कनेक्शन है? पता चल जाएगा बेटा जब डैडी पढ़ाई करने बैठेंगे। ये गोधड़ी कहाँ से लेकर आए? You guys are amazing. पता है, मैं जब अपने 10th के फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था ना, तब इसी गोधड़ी पर बैठकर मैंने पढ़ाई की थी। राजेश बाबू, अब यही आपका डन है, चलिए शुरू हो जाइए। डैडी, हमें भी तो समझाइए। ओके। अच्छा, अभी मैं क्या पढ़ रहा हूँ? पाइथन की किताब। ये किताब पढ़ते वक्त मैं क्या खा रहा हूँ? गोली। सिर्फ गोली नहीं है, श्रीखंड की गोली है ये। श्रीखंड की गोली। जब एग्जाम में इस चैप्टर में से कोई सवाल आएगा, ओके, और अगर मुझे याद नहीं आ रहा है तो मैं क्या करता था, उसे धीरे से एक श्रीखंड की गोली अपनी जेब में से निकाल के खा लेता था। Now that used to
एक्ट लाइक अ ब्रिज, एक टाइम ब्रिज। मतलब स्वाद, आंखें और दिमाग का कनेक्शन। मतलब ये श्रीखंड की गोली खाते खाते मुझे वो सब याद आएगा जो मैंने श्रीखंड की गोली खाते खाते पढ़ा था। ये तो मैजिक है। ये है खोड रबर। इरेजर। इरेजर नहीं, इरेजर ये तुम लोगों की जनरेशन। हमारी जनरेशन में इसे सुगंधी खोड रबर कहते थे। पता है इसका क्या है? मैं बताता हूँ प्लीज। ओके, हियर। तो आप इसको पढ़ाई के वक्त सूंघते थे, तो फिर एग्जाम में अगर आप इसे सूंघोगे तो जो आपने पढ़ा है वो आपको याद आएगा। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मेल, आईज एंड ब्रेन। इम्प्रेस माइक्रो वागरे। एंड डैड, वो स्केल स्केल नहीं है बेटा, ये फुटपट्टी है, फुटपट्टी। यू नो, मुझे आदत थी ऐसे पढ़ाई करते वक्त ना स्केल से ना अपने आप को ऐसे सटाक 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 मारता था पढ़ते वक्त। डैडी, अपने जोर से नहीं मारो, मैं सटाक करके मारू। ओए! सटाक वाले, क्या सटाक? मम्मा, क्या ये ट्रिपल थ्रेट फॉर्मूला वर्क करेगा? तुझे क्या लगता है? देखते हैं। देखते हैं। ए जालर, क्या कर रहा है? ओ माय गॉड, ट्रिपल थ्रेट नाम के शस्त्र से परम पूज्य वन्ना भाभी का वो नक्चड़िया पति राजेश वागले हमसे मुकाबला करेगा, हमसे। अरे झालर, ये बता कि अब क्या करना है? करना क्या है अरशद? अब युद्ध नहीं, अब जंग होगी। राजेश वागले ने हमें चैलेंज दिया है, हमें। उसके रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए वो अपनी पढ़ाई पूरी करके ही रहेगा। पर उसे पता नहीं मुश्किलों का दूसरा नाम दक्षेश जोशीपुरा है। राजेश भाई के रास्ते में इतनी मुश्किलें पैदा करूंगा, इतनी मुश्किलें पैदा करूंगा कि वो पढ़ाई तो क्या अपना नाम तक भूल जाएंगे। वाह दक्कू भाई, वाह। ओह माय गॉड, आकाशवाणी, वो भी परम पूजनीय वन्ना भाभी की आवाज में। मेरा तो जीवन धन्य हो गया। होते तेरा वीडियो कॉल चालू है ना? हाँ? नहीं। मतलब हाँ, यामिनी भाभी, आपने बताया नहीं मुझे। अरे वन्ना भाभी। दक्कू भाई, राज सिर्फ अपने लिए पढ़ाई नहीं कर रहे, अपने पूरे ऑफिस स्टाफ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। और इस एज में कोई भी नई चीज ट्राई करना, किसी भी नई चीज के लिए पढ़ाई करना कोई आसान काम नहीं होता है। हम उम्र हैं, हम सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। आज फिर भी हिम्मत जुटाकर एक नई कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग हैं कि उन्हें समझने की बजाय उनके रास्ते में रोड़े डाल रहे हैं। और हर्षद भाई, आप दोनों को दोस्त मानते हैं ना राज? और आप दोनों स्कूल के बच्चों की तरह शरारतें कर रहे हैं कि राज पढ़ाई ना कर पाए। सॉरी वन्ना भाभी, सॉरी। मैं तो पहले से कह रहा था कि ये बचकानी हरकत है, लेकिन ये है ना, ये झालर जोशीपुरा। क्षमा वन्ना भाभी, क्षमा। भावनाओं के सागर में बहके मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ईर्ष्या रूपी सांप ने मुझे डस लिया था वन्ना भाभी। वन्ना भाभी, मैं आपको वचन देता हूं कि आज से और अभी से मैं अपने सारे शस्त्र जमीन पर रख दूंगा और राजेश भाई को पढ़ाई में मदद करूंगा। और इस पंटर ने कोई भी गड़बड़ की ना तो इसे दंड भी दूंगा, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। बताइए वन्ना भाभी, क्या आज्ञा है? कोई आज्ञा वाज्ञा नहीं है। आप दोनों राज के साथ अब कोई शरारत नहीं करेंगे, बस। जो आज्ञा वन्ना भाभी। ज्योति बहन, आप मुझे हींग और जीरा खिलाने वाली थी ना? हाँ, चलिए। हर्षद, कल मैं यम को जब कुछ समझा रहा था तो मेरे साले नैवेद्य का फोन चालू था, और आज जब मैं तुझे कुछ समझा रहा हूं तो परम पूजनीय वन्ना भाभी का फोन चालू था। ये मैच एक इत्तेफाक है या साजिश?
हे चंदू, ये मुनमुन फोन नहीं उठा रही है। दासानी भी फोन नहीं उठा रहा है। चंदू, तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? नहीं नहीं, लेकिन आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। आई नो तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम जो सोच रहे हो वो मैं नहीं सोच रहा। सूर्यकांत का वड़ा पाव M2 ने मुझे दिलवाया। M2 कौन? M2 M मुन उसने अपने लिए लिया था, मैं ले आया। अरे पर आप लोग गए कहाँ थे? और एक मिनट, मुनमुन कहाँ है और वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? मार्फतिया जी, आप मुझे थैंक यू बोलिए। मैंने आपकी सारी दुविधाएं M2 को बता दी हैं। अब वो आज के बाद कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी। मार्फतिया जी, हाँ, मुझे ना इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। आपने वो फिल्म देखी है? कौन? एक फूल दो माली। हाँ, वो फिल्म देखिए, आप ही के जमाने की है। दासानी, तुमने मुनमुन को ऐसी कौन सी दुविधा बता दी और वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? इट इज वेरी टफ। एक तो मोबाइल ऐप टाइम से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, सामने की 4 कॉम्पिटिटर कंपनी दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। अगर किसी इन्वेस्ट करना होगा वो P2P मैक्स पे करेगा या फिर आगे बढ़ने वाली कंपनी पे। P2P मैक्स पे करेगा मैम, P2P मैक्स पे। Are you out of your mind? मिस्टर मार्फतिया, यस मैम। न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर एडवर्टीजमेंट दे दीजिए टेक्निकल मैनेजर की पोस्ट के लिए। ओके? आई नो। लवली डिसीजन मैम। रेलेवेंट होना पड़ेगा। मैडम नया टेक्निकल एडवाइजर हायर करने की बात कर रही थी। नए लोग आएंगे ना यहाँ, पुराने लोग कब निकाले जाएंगे ना पता भी नहीं चलेगा। मार्फती जी, हाँ, आप सही बोल रहे थे। राजेश सर का कामयाब होना बहुत जरूरी है। अरे मंदू रानी, जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तुम मेरी आंखों से उतरकर सीधे मेरे दिल में समा जाती हो। फिर दिल के तार झंकारने लगते हैं और फिर वो तार मेरे होंठों तक आ जाते, लेकिन जुबान साथ नहीं देती। फिर वो सुर मेरी आंखों से आंसू बनकर बह जाते हैं। राजेश बाबू, ठीक तो हो? अरे ये हमारी बैच का पहला प्रेम पत्र था। ओ बंधु, क्या दिन थे वो, क्या दिन थे। मैं सच कह रहा हूँ, आज बहुत दिनों बाद मजा आया। वो पुराने दोस्त, पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुराने किस्से, पुराने ठहाके। पापा के इस ट्रिपल ट्रीट ने ना मानो बचपन की यादों का पूरा पिटारा खोल के रख दिया हो। सच कह रहा हूँ, क्या दिन थे वो। 16-17 साल की उम्र, वो जिंदगी। इट वॉज अनअडल्टेटेड, इट वॉज प्योर लव, इट वॉज क्लीन ना, है ना? माना बिल्कुल सही कह रही थी। क्या सच में 16 साल के टीनेजर की तरह बिहेव कर रहे हो? आओ, तुम भी तो 16-17 साल की लगती हो ललिता। उनका निखार देख के रह गए हम दंग। न जाने ऐसा क्या हुआ कि खिल उठा है उनका रंग, खिल उठा है उनका रंग। वाह वाह वाह, मेरी भाभी आप भी। क्या क्या वंदना भाभी, 40+ रोमांस एंड ऑल। मुझे तो ऐसे लगता है हम अपने पतियों को भी कोडिंग क्लास में भेज देते हैं। हाँ, मेरे सिंगापुर वाले भैया है ना, उन्होंने भी ऐसे ही एक बार। हाँ ज्योति बहन, पहले भाई की बात सुने या बहन की? वंदना भाभी की। सच कहूँ तो कोडिंग क्लासेस के बारे में तो पता नहीं, लेकिन हाँ एक बात जरूर समझ में आ गई है मेरे, कि हम गृहिणियां ना अपनी बोरियत के बारे में सोचती रहती हैं, लेकिन मर्द भी तो एक रूटीन में फंसे हुए हैं ना। हम उनके टाइम के बारे में सोचते ही नहीं है। अब जैसे जैसे एज हो, कुछ नया सीखना बहुत जरूरी होता है। अब राज को ही देखिए, आजकल कितने बदले बदले से लगने लगे, कितने खुश रहने लगे हैं। वंदना भाभी। हाँ प्रणाम। प्रणाम। आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलिए ना। राजेश साहब एक परीक्षा देने जा रहे हैं ना? हाँ। ये उनको देना था। ये हमारे पिताजी ने हमें दिया था। कहा था कि बेटा खूब पढ़ना, नाम कमाना। हम तो पढ़ नहीं पाए, और राजेश सर की उम्र में हमारी उम्र में ज्यादा फर्क तो है नहीं। सच ये है कि हमारी तो हिम्मत ही नहीं हुई कभी पढ़ने की। राजेश सर अगर
कुछ कर जाएंगे तो हमको बहुत ताकत मिलेगी, बल मिलेगा, क्योंकि हमें भी देनी है 10वीं की परीक्षा। थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल होगा, सब होगा। ये दे दीजिएगा, है? बिल्कुल दे दूंगी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी। बातों बातों में कितनी बड़ी बात कह गए ना तिवारी जी। हाँ। मुनमुन का फोन है। वो रिसोर्ट वाली? हाँ उठाइए उठाइए। हाँ, एक सेकंड। हाँ मुनमुन, कैसी हो? मैं बढ़िया हूँ वंदना भाभी, आप कैसा हो? ये देखो। ओह वाह, यामिनी भाभी, ज्योति भाभी, कैसा हो आप? कैसी हो तुम? बहुत प्यारी लग रही हो दोनों। बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ, हमेशा तुम्हें शेफ की यूनिफॉर्म में देखा है ना, तो आज पहचाना ही नहीं। क्या वंदना भाभी? अच्छा बताओ तो, कैसी हो, कहाँ हो? वो एक्चुअली मैं मुंबई आया था। तो आई क्यों नहीं हमसे मिलने? वो नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा। एक्चुअली वंदना भाभी, मुझे आपको एक सवाल पूछना था। वो राजेश भैया का पढ़ाई कैसा चल रहा है? ओह, बात यहाँ तक फैल गई है। हाँ? तुम्हें कैसे पता चला? क्या हुआ मुनमुन, परेशान लग रही हो? हाँ, क्योंकि अगर राजेश भैया फेल हो गया तो मोरफतिया जी भी फेल हो जाएगा। हाँ? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है? बताता हूँ मैं आपको। अगर राजेश सर कोडिंग नहीं सीख पाए तो सच में ये कंफर्म हो जाएगा कि हम जैसे 40+ वाले लोग इररिलेवेंट हो गए। राजेश सर तो करियर में रिलेवेंट होने की बात कर रहे हैं, मुझे तो अपनी गृहस्थी में रेलेवेंट होने के बारे में सोचना पड़ेगा। मार्फतिया जी ने मुझे बताया भी नहीं। तो मैं बता रही हूँ ना बंधु, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा एक निर्णय इतनी सारी जिंदगियों पर असर करेगा। एक बात कहूँ? हाँ बोलो। ट्रिपल ट्रीट, अपने टीन ईयर्स को फिर से महसूस करना, अपने दोस्तों के साथ की मस्ती को फिर से याद करना, अपने यंग डेज को रीलिव करना, इन बातों से तुम्हारे चेहरे पे जो खुशी आई है ना, वो सचमुच प्रेशियस है। लेकिन टाइम किसी के लिए रुकेगा नहीं राज। 2 दिन में तुम्हारा कोडिंग का टेस्ट है, और अब ये लड़ाई ना तुम्हें सिर्फ अपने लिए नहीं लड़नी है, उन सारे लोगों के लिए लड़नी है जो तुमसे प्रेरणा लेते हैं। कर पाओगे ना? आशीष भैया, आवाज मत कीजिए। सर, इस चेयर। वेरी गुड तिवारी। हाँ। अरे हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग बाहर क्यों बैठे हैं, अंदर क्यों नहीं जा सकते? ताकि राजेश भैया को एग्जाम में डिस्टर्ब ना हो। हाँ। ओह, राजेश सर पास नहीं होंगे, ये लगे मेरे 100। अरे राजेश सर पास हो गए, ये लगे मेरे 100। मैं तो अब तक इतना हार चुका हूँ कि 100 रुपए कहाँ से लाऊं? मैं लोन देता हूँ, ये इनके 100। राजेश सर का टेस्ट शुरू हो गया होगा। मैं 100 के वड़ा पाव, 100 के समोसा पाव और 100 के भजिया पाव खाऊंगा। मैं नाखून ही खा लेता हूँ, क्योंकि मेरी तो पूरी लाइफ राजेश सर के इस टेस्ट पर ही डिपेंडेंट है। क्योंकि आप तो जानते ही है। एक मिनट, मैं वंदना भाभी से अपडेट लेता हूँ। अपडेट क्या लेना, राजेश सर को 0 मिलेगा। आई होप आप सब तैयार हैं। जस्ट रिलैक्स योर माइंड। अभी मैं आपका क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रही हूँ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
मम्मा, ट्रिपल ट्रीट फॉर्मूला हैज वर्कड। सर, मैं आप लोगों के लिए चाय का इंतजाम करूं? हाँ। ठीक है, मैं वंदना भाभी को बोलता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? चला, डिस्टर्ब नहीं करना है उन्हें। बाप रे, मैं देखती हूँ। सखी, डंडा लेकर आ जल्दी। डंडा क्यों? वो धक्कू भाई को करंट लगे। मैं देखती हूँ ना, तुम एग्जाम दो। क्या? डैडी, तभी डंडा नहीं लाता है, साला कोई का। मारो इसको, मारो। थैंक यू वंदना भाभी। पकड़ो। राजेश सर, हॉस्पिटल लेके जाते हैं इसको। संभाल। डैडी आपकी एग्जाम। आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दरअसल हम एक टेक्निकल मैनेजर पोस्ट करने की सोच रहे हैं। उसके बाद आप उन्हीं के साथ मीटिंग कर सकते हैं। एक्चुअली हम आपकी टेक्निकल लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं। वैसे हमारे एक एम्प्लॉय ने कोशिश की थी बेसिक कोडिंग सीखने की, लेकिन वो एग्जाम में फेल हो गए। इट्स ओके, लेट्स स्टार्ट। डैडी भी ना आधे में ही चले गए। सब पास हो गए, सिर्फ डैडी फेल हो गए। क्या जरूरत थी उनको जोशीपुर अंकल को बचाने जाने की? फेल नहीं हुए अथर्व, कोशिश करने वाले कभी नहीं हारते। उन्होंने जस्टिस किया, न केवल अपनी पढ़ाई को बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को भी। लेकिन 8 दिन वेस्ट हुए उनके मम्मा। वेस्ट नहीं हुए सखी, इन्वेस्ट हुए हैं। हाँ, राज एग्जाम में जरूर फेल हो गए हों, लेकिन पिछले 8 दिनों में जो उन्होंने सीखा है ना, वो कहीं ना कहीं उन्हें जरूर हेल्प करेगा। ओके गाइस, तुम्हारे पास डेटा एंट्री के लिए 4 गेटवेज हैं और पेमेंट्स के लिए 3। जैसे कि आपने तो एनी क्वेश्चंस? यस मिस्टर वागले। ऑफ कोर्स, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आपके इस कोडिंग में रिवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग्स की पॉसिबिलिटी कम लग रही है। स्ट्रिंग में जो फॉलोइंग कैरेक्टर्स है ना, वो भी मैच नहीं हो रहे हैं, तो ऐप लाइव जाने के बाद क्रैश हो सकता है। You're right, Mr. Wagle. You spotted right. Thank you. सर, थोड़ा बेसिक समझ में आ रहा है अब। I'm sure राज प्रूव कर देंगे कि 40s is the new 20s. 40s is new 20s, हाँ? Good. अरे राजेश सर, थैंक यू सो मच। What is his new 20s, huh? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।